जहां मन से कर्म का आश्रव हमारा अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र है, उस स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर एक महामत्स्य होता है, बड़ी मछली होती है जो कि 1000 योजन लंबी और 500 योजन चौड़ी। इतनी बड़ी मछली उस समुद्र के अंदर रहती है और जो है उसके कान के अंदर रहने वाला एक कंदुल मत्स्य होता है, चावल के बराबर, सालीसिक्त उसका नाम है। महामत्स्य 6 महीने तक अपने मुंह को खुला रखता है। जब मुंह को खुला रखता है, असंख्यात जीव उस महामत्स्य के मुख में से आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। उस महामत्स्य के कान में रहने वाला तंदुल मत्स्य जो निरंतर उसके कान के मेल को खाता रहता है, वह विचार करता है मन में, ये महामत्स्य कितना मूर्ख है, इतना बड़ा शरीर इसके पास में है और इस अपने मुंह को दबा क्यों नहीं लेता, मुंह को बंद क्यों नहीं कर लेता। यदि इसके स्थान पर मैं होता तो सारे के सारे जीवों का भक्षण कर जाता। बस इसी भाव के कारण, इसी मन के कारण वह मर करके 7वें नरक में चला जाता है। ये मन से आश्रव जीव किस प्रकार से कर लेता है, वचन से आश्रव कैसे कर लेता, बोल करके। द्रौपदी ने एक ही तो शब्द कहा था कि अंधे के पुत्र अंधे ही हुआ करते हैं। उसे अपने जीवन में संकटों का सामना करना पड़ा, वचन से आश्रव कर लेता है। और जो है श्रीपाल ने मुनिराज को भांड शब्द कहकर के पुकारा था, जिसके कारण राज दरबार के अंदर भांड का पुत्र कहलाया गया। ये वचन से आश्रव। और जो है काय से आश्रव, श्रीपाल ने मुनिराज को उठा करके तालाब के अंदर फेंक दिया था। यह है काय से आश्रव। उसका प्रतिफल उसे अपने जीवन में भुगतने को मिला कि जिस समय वो धवल सेठ के साथ में समुद्र की यात्रा करने के लिए जा रहा था, उस समय जो है नौकरों ने जो है हल्ला कर दिया कि सामने जो है दस्युओं का समुदाय आ रहा है, चोरों का समुदाय आ रहा है, किस प्रकार से अपने जान और माल की रक्षा करेंगे। वहीं पर श्रीपाल बैठे हुए थे और श्रीपाल से कहा कि तुम ऊपर चढ़ो और शत्रु से रक्षा करो। उसको चढ़ाया गया लंगर के ऊपर। जैसे ही चढ़ा उसी समय जो है लंगर को जो है काट दिया और समुद्र के अंदर गिराया गया। यह है काय से आश्रव करने का फल। कृतकारी अनुमोदना से जीव अपने जीवन में कैसे कर्मों का आश्रव कर लेता है पता नहीं चलता है। जीव अज्ञान दशा में कैसे कर्मों का आश्रव कर लेता है, प्रमाद दशा में कैसे आश्रव कर लेता है, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के कैसे कर्मों का आश्रव कर लेता है, पता नहीं चलता है। इतना सूक्ष्म जो है परिणाम जीव के भीतर पैदा होता है, वह मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इन 9 कोटि से निरंतर वह कर्म का आश्रव करता है। और कर्म का आश्रव जो है जब जीव के जीवन में आता है तो उसका फल भी उसे भुगतना पड़ता है। आश्रव काम के पीछे, काम के पीछे जो है ज्यादा आश्रव करता है। काम कैसा भी हो आश्रव होगा ही होगा। जीव 24 घंटे कर्म का आश्रव करता रहता है, 1 सेकंड भी आश्रव रुकता नहीं है। जैसे अपनी घड़ी होती है, घड़ी का कांटा जो है 24 घंटे निरंतर चला करता रहता है। इसी प्रकार से जो है ये हमारे कर्म के आश्रव
निरंतर जो है चला करते हैं। जीव ने जैसा काम किया, अच्छा काम किया चाहे बुरा काम किया, जैसा काम किया, निरंतर जो है वह कर्म का कांटा, आश्रम का कांटा निरंतर घूमता रहता है। काम के पीछे खाते पीते, उड़ते बैठते, चलते फिरते, रोते हंसते, गाते पढ़ते, निरंतर कर्म का आश्रय जो है जीव कर रहा है। अरे यहां तक कि जीव जो है नींद में भी कर्म का आश्रय कर रहा है। आजकल बहुत से लोग ये थिंकिंग बन गई है कि हम सो जाते हैं, उस समय हमारे कर्मों का आश्रय, कर्मों का बंध नहीं होता। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि सबसे ज्यादा कर्मों का आश्रय, ज्यादा कर्मों का बंध नींद के समय होता है, सोते समय होता है। एक महिला मेरे पास में आई और बोली, महाराज जब से आप धुबड़ी के अंदर आए तब से जो है हमारा पति देव जो है नींद में भी बोला करते। इंसान जो है दिन में तो बोलता ही बोलता है, जागृत अवस्था में तो बोलता ही बोलता है, लेकिन हमारे पति देव तो नींद में भी बोला करते हैं। हमने कहा कि नींद में क्या बोलते? अरे बोले महाराज पूछो मत, ऐसा बोलते। अरे मैंने कहा अरे तू क्या बोलता है? बोले महाराज बोलता है। अरे मैंने कहा क्या बोलता है? तो बोली महाराज जब से अपने आप पर विधान प्रारंभ हुआ तब से जो है जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव निरंतर बोला करते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। जहां धुबड़ी के अंदर साधु संतों का चातुर्मास हो रहा और वहां पर व्यक्ति यदि नींद में भी बोले तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां पर भगवान की जय जयकार, भगवान का, गुरुदेव का जय जयकार जहां पर होता है, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। नींद में भी निरंतर कर्मों का आश्रय होता रहता है। आप लोग बोलते हो नींद में? हैं? नींद में बोलते हैं आप लोग? बोलते हैं इतना रुपया दे दे, इतना माल ले जा, इतना चावल ले जा, हैं इतना तेल ले जा, इतनी दाल ले जा, हैं कभी कभी भगवान भी याद आते होंगे, हैं पार्षनाथ भगवान की भी बोलते होंगे, जय हो पार्षनाथ भगवान, हैं बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं। साल में एक दो चार दिन ऐसा कभी हो जाता होगा। अच्छा है, यदि नींद में भी यदि परमात्मा के शब्द निकल रहे हैं, परमात्मा की आवाज अपने भीतर से निकल रही है, तो समझना अपने पुण्य कर्म का आश्रय हो रहा है। जहां नींद में दिन में भी सोता है, लेकिन हमारे जितने भी महापुरुष हुए वे कभी दिन में नहीं सोए, कभी दिन में सोते नहीं। जितने भी साधक पुरुष होते हैं, दिन की तो बात ही क्या, रात में भी बहुत अल्प निद्रा लेते हैं। जितने साधक पुरुष हैं, जितने योगी पुरुष हैं, जितने संत पुरुष हैं, वे जो है रात में भी अल्प निद्रा लेते हैं 45 मिनट। आपको आश्चर्य लगता होगा कि 45 मिनट में नींद कैसे पूरी हो जाती? हमको तो 8-8, 10-10 घंटे चाहिए तब जाकर के हमारी नींद पूरी होती है। लेकिन साधु संतों की, योगी पुरुषों की नींद 45 मिनट में कैसे हो जाती है? बस यही तो अंतर है साधु संतों के जीवन में और गृहस्थों के जीवन में, यही अंतर है। साधु सोता हुआ भी नहीं सोता है, निरंतर अपने आत्मा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में निरंतर जागृत रहते हैं। हमारे गुरुदेव आचार्य अजित सागर जी महाराज 12-12 घंटे तक स्वाध्याय किया करते थे। रात्रि में सोते ही नहीं थे, पूरी रात जो है पढ़ने में ही निकल जाती। आचार्य विमल सागर जी महाराज 8 बजे सोते और 10 बजे उठ जाते और रात भर अपना धर्म ध्यान किया करते थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज बहुत अल्प निद्रा के धारी,
आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यानंद जी महाराज, आर्यका ज्ञानमती माता जी, ये जितने बड़े बड़े साधक संत हैं, भट्टारक्षारो कीर्ति स्वामी जी, बहुत अल्प निद्रा। अपने को आश्चर्य लगता है कि जिनकी रात में 2-2 बजे तक मीटिंगें चला करती हैं महामस्तकाभिषेक को लेकर के, और सवेरे 4 बजे उठना, वापस 3 बजे उठना, ऐसी अल्प निद्रा के लेने वाले आज भी जो हैं ऐसे साधु संत हैं। संसार में 3 चीज ऐसी हैं कि जितनी घटाओ उतनी घटेगी, जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ेगी। एक तो नींद, आप जितनी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आएगी, जितनी घटाओगे उतनी घटेगी, कम होगी। और जितना भोजन करोगे उतना बढ़ता चला जाएगा, और जितना घटाओगे उतना घटता जाएगा, और जितना भोग भोगते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा, उसका कोई अंत ही नहीं है, और जितना घटाओगे उतना घट जाएगा। इसलिए जो है हमारे साधक योगी पुरुष अल्प से अल्प भोजन, अल्प से अल्प नींद अपने जीवन के अंदर लिया करते हैं। भोगों का तो उनके जीवन में कोई काम ही नहीं। वे जो है अपने जीवन में अपनी आत्म साधना में जो है निरंतर रत बने रहते हैं। काम कभी पूरा नहीं होता। तुम 8 घंटे भी सो जाओ, 10 घंटे भी सो जाओ, लेकिन काम कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसके पहले संसार से चल बसता है। कोई मकान बनाते बनाते चल बसता है, कोई खाते खाते मुंह में ग्रास रह जाता है, हाथ में ग्रास रह जाता है और संसार से चल बसता है। कोई लिखते लिखते राम नाम सत्य हो जाता है, कोई पढ़ते पढ़ते और कोई नोट गिनते गिनते हैं, नोट गिनते गिनते राम नाम सत्य। कोई व्यापार करते करते, कोई दुकान पर बैठे बैठे चल बसता है, कोई हंसते हंसते, कोई बात करते करते, और कोई जो है बैठे बैठे ही, और कोई शादी करते करते ही चल बसता है। महानुभाव, कोई मंदिर आते आते रास्ते में ही, कोई जो है भगवान की पूजा करते करते, कोई भगवान का अभिषेक करते करते संसार से चल बसता है, और कोई अपना हिसाब किताब करते हैं। हिसाब किताब पेन वहीं रह जाती है, और जो है आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाया करती है। कोई मोबाइल देखते देखते, कोई टीवी देखते देखते संसार से चल बसता है। सबका काम अधूरा ही रहता है। आज तक किसी का भी काम पूरा नहीं हुआ, सबके काम अधूरे छोड़ करके जाने पड़े, क्योंकि कर्म किसी के ऊपर दया नहीं करता। तुमने जैसा कर्म का आश्रय किया है उसी के अनुरूप तुम्हें अपने जीवन के अंदर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है काम करते समय जैसे परिणाम होंगे वैसे ही कर्मों का आश्रय होगा। और काम का क्षेत्र भी कितना बड़ा क्षेत्र है? काम का क्षेत्र कितना बड़ा है? आपका व्यापार कहां तक फैला हुआ है? आपके रिश्तेदार कहां तक फैले हुए हैं? कितना बड़ा क्षेत्र है? दुकान का क्षेत्र, मकान का क्षेत्र, कोठी बंगले का क्षेत्र, ऑफिस का काम, बैंक का काम, व्यापार का काम, समाज का काम, परिवार का काम, स्वयं का काम, घरेलू का काम, माता पिता का काम, बेटा बेटी का काम, सास ससुर का काम, कितना काम है। धन दौलत, जमीन जायदाद का काम, कोर्ट कचहरी का काम है, प्रॉपर्टी का काम, मंदिर का काम, कितना काम है। कितना बड़ा क्षेत्र है काम का। पढ़ाई लिखने का, हिसाब किताब का काम, दुनिया भर का काम इंसान के पास में दिखाई देता है। और जैसा काम होता है उसी के अनुसार कर्म का आश्रय निरंतर होता रहता है। काम करते समय जीव के जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही कर्म का आश्रय होता है। यदि काम करते करते क्रोध के परिणाम आ गए, लोभ के परिणाम आ गए, छल कपट के परिणाम आ गए, भोगने के परिणाम आ गए, खाने पीने के परिणाम आ गए, तो वैसा कर्म का आश्रय होगा। और काम करते करते यदि
जाप करने के भाव आ गए, भगवान की पूजा के भाव आ गए, विधि विधान के भाव आ गए, दान देने के भाव आ गए, तो वैसा हमारे कर्म का आश्रव होगा। इसलिए अपने जीवन में काम का बहुत बड़ा क्षेत्र है। उस काम के समय जीव के जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही कर्म का आश्रव होता है। दो प्रकार का आश्रव होता है, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा, एक तो शुभ आश्रव, दूसरे अशुभ आश्रव। शुभ आश्रव शुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा होते हैं, और अशुभ आश्रव अशुभ मन अशुभ वचन और अशुभ काय के द्वारा जो है कर्म का आश्रव किया करता है। सबसे ज्यादा हमारा मन अशुभ होता है। मन जो है कैसा कैसा चिंतन कर लेता है, जो चिंतन नहीं करना चाहिए ऐसा चिंतन कर लेता है, ऐसा परिणाम कर लेता है। और जो है जहाँ अशुभ मन हुआ कि सारा काम बिगड़ा, सारा खेल मन का है। जहाँ मन यदि हमारे अधीन हुआ तो ठीक, और मन हमारे अधीन नहीं हुआ तो फिर ये मन जो है न जाने कहाँ कहाँ ले जाकर के पटक देगा। मन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कभी खाली बैठना ही नहीं चाहिए, कोई न कोई काम करते ही रहना चाहिए। खाली मन शैतान का घर होता है। इसलिए जीव जो है वह अशुभ मन से, अशुभ मन जो है कभी ईर्ष्या के परिणाम आ जाते, कभी मात्सर्य के परिणाम आ जाते, कभी छल कपट के भाव आ जाते, कभी जो हिंसा के भाव आ जाते, कभी भोगने के परिणाम आ जाते हैं। न जाने कैसे कैसे अपने मन में जो है यह भाव कर लेता है और उस अशुभ मन से कर्म का आश्रव कर लेता है।